बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास फिज़िक्स क्लास में आज हम जो सेकंड यूनिट है हमारा उसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 एग्जांपल्स हैं। हम सबसे पहले जो है वो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल जो है 11.1। अच्छा, ये जो पेपर में क्वेश्चन आता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इसकी स्टेटमेंट को आप देखिए। हमने इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है उसको डिराइव किया था, उसका फॉर्मूला उसमें हमने निकाला था। मैं साइड पे लिख देती हूँ। इन जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो ये यूज़ होंगे फॉर्मूले, नंबर 1 जो है वो यूज़ होगा हमारे पास इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी लेवल दैट इज इक्वल टू log I डिवाइडेड बाय आई नो। ठीक है। दूसरा हम फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यह हमने फर्स्ट यूनिट में भी यूज किया था और इसमें भी हम यूज करेंगे। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जो है वो कोशिश करेंगे जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। हमने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड फाइंड करनी है, इंटेंसिटी लेवल इसका, और रसलिंग ऑफ लीव्स जो है, जो पत्तों की सरसराहट है, उसको हमने फाइंड करना है। ठीक। तो इसके 2 पोर्शन बनेंगे। पहले तो हम इसमें से गिवन डाटा लिखेंगे। ठीक है बेटा। गिवन डाटा में क्या है, अब उसने क्या किया, इस स्टेटमेंट को पहले देखें। इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। जब हम फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की हम बात करेंगे, वो मिनिमम साउंड, फेंटेस्ट साउंड जो हमें सुनाई देती है। ठीक। आई वो लेवल है जो अननोन है, इंटेंसिटी है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज होता रहता है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हमने फेंटेस्ट फाइंड करनी है, तो हियर आई इज इक्वल टू आई ओ या आई नॉट के, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 के मैंने आपको टेबल याद करवाया है, उसमें है, याद है ना? ओके। तो गिवन ये हमारे पास हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड। मैं बार बार कह रही हूँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्पेशली आप उसको एक इमेजिन में लेके जाया करें उस चीज़ को। फिर जब आप उसको एक खाका अपने दिमाग में बनाते हैं, एक तरतीब सेट करते हैं, तब जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपके लिए उसको सॉल्व करना जो है टू मच ईजी हो जाता है, बनिस्बत इसके कि आपको मैं करवा रही हूँ, किसी और से आप कर रहे हो, आपस में कर रहे हो, और उसको आप एक बोझ समझ के कर रहे हो, तो फिर आपको कतई याद नहीं रहेगा। याद तब रहती है जब आप उसके अंदर, जैसे आप एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक ड्रामा देखते हैं, उसमें क्या होता है बच्चे कि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उसका पार्ट बन जाते हैं। जब हम किसी भी सब्जेक्ट में उसका पार्ट बनते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अपने माइंड में एक स्टोरी लाइक उसको सेट करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए बेटर है, वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको आप बर्डनाइज हो, हाय हमने ये करना है, हाय हमने वो करना है, वो एक टफ होती है। बात समझ में आ रही है? तो जो बच्चे इसको देखते हैं, आपने देखा है क्लास में कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और जो फिर क्या कहूँ मैं, ऐसा नहीं करना। ओके। ये आपने अभी पहले देखना है, फिर मैं आपको टाइम दूंगी, फिर आपने उसको हर प्रॉब्लम के बाद में जो सॉल्व करेंगे उसके बाद में टाइम दूंगी, तब आप उसको कीजिएगा अपने। ओके, रजिस्टर पे बाद में करना। ठीक है, चलें जी। अब फॉर्मूला हम ये कौन सा यूज करेंगे, साउंड इंटेंसिटी लेवल दैट इज इक्वल टू 10 log, सॉरी 10, थैंक यू, log आई ओवर आई नॉट। चूंकि अब ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 log ये आई ओवर ये आई दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10⁻⁻12, 10⁻⁻12
ऐसा ही है, तो ये कट गया हमारे पास, ये ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, -12 +12 0, टेन लॉग, ये हमारे पास क्या आ गया 0, 10⁻�0, तो हमारे पास ये क्या आ गया 1, दैट इज इक्वल टू 0 डेसिबल। ठीक है, ये कैसे है कि इसका जो लॉग है 1 का वो किसके इक्वल होता है 0 के। ठीक, ये हमें पता है log 1 इज इक्वल टू 0, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0 डेसिबल। क्लियर, आप इस तरह वैल्यू लिख के भी कर लें, डायरेक्टली कर लें, कुछ नहीं होता, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गिवन डाटा बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर सॉरी मैं ये लिखना भूल गई हूँ, मैं अब ग्रीन से इधर लिख देती हूँ। पार्ट 1 जो है वो हमने करना है साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक, ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। दूसरा पार्ट है हमारे पास, ये यहाँ पर आएगी सारी दोनों जो हैं, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो दूसरा हमने फाइंड करना है रसलिंग लीव्स। क्लियर, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास इस लेवल पर सेकंड पार्ट दिख रहा है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। यहां पर गिवन डाटा देखें, I इज इक्वल टू 10⁻⁻11 WM-2। क्लियर, अब हमने इस पर I जो है वो हमें पता है 10⁻⁻I0 जो है वो 12 WM-2 है। रिक्वायर्ड डाटा में हम क्या लिखेंगे, इसका इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू 10 log I/I0, 10 log 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻12, ये ऊपर गया 10⁻11 प्लस 12, सॉल्व करें जरा इसे, 1 आ गया। ठीक, अब log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 10 डेसिबल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 2 मिनट्स, ओके। चलें जी, 10.2 एग्जाम्पल, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ 0.5 मीटर है, तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। गिवन डाटा, गिवन डाटा हमारे पास है, स्पीड हमारे पास है 340 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा जो है 0.5 मीटर है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डाटा दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो मैंने इधर लिखा था, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें ऐसे डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हम
इसको लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी कर लें आप लोग, जैसा इजी लगता है आप तो इतने सारे कर लेंगे, ठीक है। v है हमारे पास 340, f हमारे पास है फाइंड करना है लैम्डा 0.5, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.5 f, तो हमारे पास कितना आया जी बताएं बच्चों। ओके 680 हर्ट्ज, ये हमारे पास f की है, इसको हम लिख सकते हैं f दैट इज इक्वल टू 680 हर्ट्ज। क्लियर, नेक्स्ट करें जी, बहुत इजी है, वेरी बहुत बहुत समझ आ रही है तो फिर इजी है, नहीं आ रही तो फिर टफ है। एग्जाम्पल हमारे पास 11.3 बेटा, फ्लैश लाइट लाइटनिंग इन स्क्रीन 1.5 सेकेंड्स अर्लियर देन द थंडर, जो तूफान आता है उसमें हमें लाइट जो है बिजली चमकती हुई पहले दिखाई देती है, आवाज बाद में सुनाई देती है। अब वो कहता है कि वो हमें लाइटनिंग जो है 1.5 सेकेंड्स पहले थंडर के दिखती है, तो कहता है कितना दूर है क्लाउड, फ्लैश जब होता है तो हमने इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हाउ फॉर अवे इज द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज अकर्ड, स्पीड ऑफ अ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने आपको स्पेस में, एयर में और उसमें सॉलिड में, लिक्विड में, ये तमाम की तमाम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ये उसी में से वैल्यू दी हुई है, आपको वैसे जनरली आनी भी चाहिए, ठीक है। गिवन डाटा बच्चे, गिवन डाटा है हमारे पास, टाइम जो फ्लैश टाइम है, ठीक, स्पीड उन्होंने दे दी है 332 मीटर पर सेकेंड, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस s, सीधी सी बात है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, फॉर्मूला अब आप बताएंगे मुझे, ठीक है। v इज इक्वल टू एस ओवर टी, तो हम फाइंड कर सकते हैं s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी, गुड, जल्दी से आंसर प्लीज, 332 मल्टीप्लाई बाई 1.5 दैट इज इक्वल टू 498 मीटर, गुड, नेक्स्ट करें, चलिए जी, अब जल्दी से प्रॉब्लम्स, चलो बच्चों, अब ये इजी हो गया, अब आप लोग खुद करेंगे, अभी देख लें, उसके बाद 1 बाय 1 बोर्ड पे तमाम बच्चे जो हैं उसको करेंगे, ठीक है। चलो प्रॉब्लम 11.1, गिवन डाटा, जल्दी बोलो, स्टेटमेंट हो गई, चले, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ about 3 into 10 raised to minus 6 Wm minus 2. What is the decibel level for the intensity? What is the intensity of the sound for 100 decibel? एक में हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है और दूसरे में इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है और हमने आई फाइंड किया, क्लियर, चलिए, गिवन डाटा I is equal to 3 into 10 raised to minus 6 Wm minus 2. Okay, I naught 10 raised to minus 12 Wm minus 2. अब ये वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन डाटा की किसकी है, पार्ट 1 के लिए, फर्स्ट पोर्शन के लिए, हमने फाइंड क्या करना है, required data sound intensity level that is equal to L minus L naught, फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे, टेन लॉग, यस, गुड, वैल्यूज पुट करें, 3 into 10 raised to minus 6 divided by 10 raised to minus 12, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस नजर आ रहा है, -6 + 12
10 log 6। क्लियर। अब हम इसके क्या कर लेंगे, 2 पार्ट्स कर लेते हैं। 10 log, ये 10 तो सबके साथ आएगा ना, 3 प्लस log 6। ठीक, ये बेसिकली क्या है, हमने जब फॉर्मूला लिखा था, इसको डिराइव किया था, ये डेसिबल है, यही पढ़ा है ना हमने, डेसिबल डेसिबल डेसिबल। क्लियर। चलेगी। अब 10 log 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.477 प्लस, सॉरी अभी तो हमने इसको लिखना है एक स्टेप, जल्दी तो ना करवाओ। log 3 के पार्ट इधर आ जाएगी log 10। क्लियर। ठीक, ये हमारे पास आ गया 10 log 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.477 प्लस 6 log 10 कितना होता है, 1। ये हमारे पास आ गया 10 0.477 प्लस 6 डेसिबल। ये आ गया हमारे पास, इसको प्लस किया 6.477 और ये आ गया 64.77 डेसिबल। क्लियर। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ होके 64.78 डेसिबल। इज इट क्लियर। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में 11.12 सॉरी 11.1 का सेकंड पार्ट। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा हमारे पास है बेटा बोले L माइनस L नॉट दैट इज इक्वल टू 100 डेसिबल और रिक्वायर्ड हमारे पास सॉरी I जो है नॉट वो है 10⁻⁻12 Wm-2। हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड डाटा है हमारे पास, I की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला वही लगेगा L माइनस L नॉट दैट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट डेसिबल। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। 10 log I की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, I नॉट जो है उसकी वैल्यू 10⁻⁻12 है। इज इट क्लियर। अब ये वाली वैल्यू जो है वो 100, ये 10 जो है इधर जाकर करके क्या हो जाएगा, डिवाइड 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू log I। ठीक, और इसके हम 2 पोर्शन कर लेंगे कि हमारे पास आ गया, ये ऊपर जाके क्या हो गया प्लस log 10⁻12। यहां तक क्लियर बात। अब हम इसको लिख लेंगे, ये आ गया हमारे पास, ये कट गया 10 दैट इज इक्वल टू log I प्लस 12। ठीक, ये तो लिखना आता है ना आपको। तो ये हमारे पास आ गया इधर 10 के। ठीक है, अब ये आ गया 10 log I प्लस 12 log 10 कितना हो गया 1। तो ये आ गया हमारे पास log I प्लस हमारे पास 12। ये 12 इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, और ये log I। यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई 2 और ये आ गया हमारे पास log I। इज इट क्लियर। अब हमने इसका क्या करना है, टेकिंग एंटीलॉग, टेकिंग एंटीलॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने एंटीलॉग लिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू 0.01 दैट इज इक्वल टू
10 raised to minus 12 Wm minus 2. Is it clear? चलें जी 11.2 प्रॉब्लम करते हैं। इसकी स्टेटमेंट समझ में आ गई है, क्या फाइंड करना है? आई। ठीक है, चले जल्दी से मेरा बच्चा, आप लोग मुझे गिवन डाटा बोले, अब हम जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो शाबाश। इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल, आई ओ या आई नॉट जो है वो 10 raised to minus 12 डेसिबल। ठीक है, सॉरी -2 है। ठीक है, चलें वैल्यूज पुट करें। रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू आई एल माइनस एल नॉट 10 log फॉर्मूला। ठीक, ओके गुड, ठीक बोला यहाँ। ठीक है, ये आ गया। आई फाइंड करना है, आई नॉट। ठीक, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और लॉग आई ओवर इधर वैल्यूज पुट करते हैं। 10 raised to minus 12। अब ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस ये आ गया 10 सॉरी 8। ठीक है, इसको डिवाइड किया, ये 8 आ गया। लॉग आई मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 12, यही हो गया ना। अब लगाएं इसमें लॉग प्लस लॉग 10 raised to 12, 8 log i प्लस 12 log 10, log 10 1 के इक्वल होता है। 8 log i प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 log i प्लस 12। ये 12 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, -8 minus 12 दैट इज इक्वल टू log i। ये हमारे पास आ गया -4 log i। ठीक, बाय टेकिंग एंटी लॉग दिख रहा है, बाय टेकिंग एंटी लॉग। ये मैं रेड से करने लगी हूं यहाँ पर, इसका बाकी पार्ट आई इज बाय टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड से हमने एंटी लॉग लिया तो हमारे पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू 10 raised to minus 4 Wm minus 2। इज इट क्लियर? चले जी इसको उतारें जरा। ओके, नेक्स्ट करें 11.2 जल्दी से। 11.2 हो गया हमारा 11.3। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ अ साउंड इन द एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। एक खास टेम्परेचर पर स्पीड जो है 330 है। वेवलेंथ उसने हमें 5 सेंटीमीटर दी है, तो हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी फाइंड करनी है। चले जी, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा ठीक, गिवन डाटा है v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.05 मीटर। ये हमारे पास आ गई वेवलेंथ की वैल्यू। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डाटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट करें, मैं इधर दोबारा लिखने लगी हूं ताकि सबको नजर आए। 330, बात वही है कि आप पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लें या इसको डायरेक्टली इसी में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.05 है। ये इधर जाके करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 330 डिवाइडेड बाय 0.05 ये एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 600 हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू, इसको साइंटिफिक नोटेशन में 6.6123, तो ये आ गया हमारे पास 10 raised to 3 हर्ट्ज। इज इट क्लियर? नोट डाउन हो गया?
ओके, एनी इशू? ठीक है भाई, आगे करते हैं हम लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हाँ हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इनको सॉल्व करेंगे। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में डॉक्टर 72 हार्ट बीट्स काउंट करता है। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और हमने क्या करना है, हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स जो है वो हम लेते हैं एज कंपेयर करते हुए जो हमारे पास वेव्स होती हैं, वो हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन जिसको हम कहते हैं, सॉरी नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, तो वो हमारे पास क्या है 72। टाइम जो है वो हमारे पास कितना है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड डाटा दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है एक पार्ट, सेकंड पार्ट है हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ बीट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये कितना आ गया हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 60, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 1.2 हर्ट्ज, ये एक पार्ट हो गया। टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो हम लिखेंगे इसको 1 डिवाइडेड बाय 1.2 दैट इज इक्वल टू 0.833 सेकेंड्स। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन, और मैंने फर्स्ट आपको जो दिया बताया है बेटा ये हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो काइंडली ये तमाम के तमाम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने इन पे एज अ क्वेश्चन जो है उसको शॉर्ट क्वेश्चन फोकस करना है कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने ये करना है, इसको नीट असाइनमेंट बना के मुझे आप लोग दें, इसको फिर मैं चेक करती हूँ। तो तमाम बच्चे काइंडली मुझे मंडे तक जो है वो काम सबमिट करवा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास तक के लिए 10th क्लास, अल्लाह हाफिज़।